सी जगह विज़िट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये थॉट्स होती हैं कि बहुत भीड़ होगी वहाँ पर, पीपल वुड बी पुशिंग ईच अदर, केओटिक माहौल होगा। और अगर आपको थोड़ा भी कंफर्टेबली या फिर थोड़ा भी स्मूथ प्रोसेस चाहिए दर्शन करने के लिए, तो आपको वीआईपी पासेस के लिए पे करना पड़ेगा। आई हैड द सेम एक्सपेक्टेशन व्हेन आई वेंट टू खाटू श्याम जी, बट टू माई सरप्राइज वो माहौल नहीं था वहाँ पर। हाँ, भीड़ थी थोड़ी, बट समहाउ हम आराम से दर्शन कर पाए। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द टाइमिंग्स, क्योंकि हम वहाँ सुबह जल्दी पहुँच गए थे। सो अराउंड 7 AM हम वहाँ पहुँच गए थे। अब हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हम जिस ट्रैवलर से गए थे उसने वहाँ की जो पार्किंग है, अलॉटेड पार्किंग, वहाँ पे पार्क कर दी ट्रैवलर, और हम लोग उतर गए वहाँ से। फिर जब हमने देखा तो वहाँ से जो डिस्टेंस था मंदिर तक जाने का, अंदर जहाँ दर्शन होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा था। एंड keeping in mind that my mother-in-law was there, my daughter was there, and they all were very tired, तो थोड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए वहाँ तक वॉक करके जाना। हमें वहाँ पे जो लोकल ई रिक्शाज होते हैं वो मिल गए, और दे चार्ज्ड अस अराउंड 100 रुपीज़ पर रिक्शा, एंड 2 रिक्शे में हमारा काम हो गया था। सो हम लोग विद इन 5-10 मिनट्स उन्होंने हमें वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ से क्यू शुरू होती है, दर्शन वाली, जहाँ से लाइन शुरू होती है। पर हुआ क्या कि पूरे रास्ते में ये सोच के जा रही थी कि जब मैं बाबा के सामने पहुँचूँगी, खाटू श्याम जी के सामने, तो मैं उनसे बात करूँगी, 1-2 मिनट वहाँ खड़ी रहूँगी, कुछ कुछ बोलूँगी। आप एटलीस्ट उनकी जो मूर्ति है उसे थोड़ा ध्यान से देखूँगी, उसके सामने खड़ी रहूँगी 1-2 मिनट एटलीस्ट। बट ऐसा नहीं हो पाता। विदिन फ्यू सेकंड्स हमें वहाँ से मूव होना पड़ा, और जब मैं वहाँ से बाहर आ रही थी तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इतना दूर से आए और इतना टाइम लगा घर से निकल के यहाँ तक पहुँचने में, और मैं 1 मिनट भी वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। मैं ठीक से बाबा को देख भी नहीं पाई, वो आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। सो आई वुड से कुछ टाइम मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हुई, बट जो मेरी इनर कॉन्शियस थी उसने मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ कराया कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी मिनट्स यू आर स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ दैट आइडल। इट्स मोर अबाउट द कनेक्शन। सो वो कनेक्शन वहाँ पहुँचने से शुरू नहीं होता। वो कनेक्शन उसी वक़्त शुरू हो जाता है जब आपके दिमाग में ये थॉट आती है कि आपको खाटू श्याम जी जाना है। और जब आप उसकी प्लानिंग करते हो, घर से निकलते हो, पूरे रास्ते आप इस इंतज़ार में आते हो कि आप कितने टाइम वहाँ पहुँचोगे, बाबा से क्या बात करोगे, आप पूरे रास्ते बात करते हुए आते हो, एंड दैट्स हाउ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। सो मेरे दिमाग में जैसे ये थॉट आई, वो डिसअपॉइंटमेंट एकदम से गायब हो गई, एंड आई वाज़ लाइक मैंने कितने घंटे बिताए हैं बाबा के साथ, बिकॉज़ मैं उन्हीं के बारे में सोचती हुई आ रही थी, उन्हीं से मन ही मन बातें करती हुई आ रही थी। सो या इट्स अबाउट दैट। और बहुत अच्छा लगा ये सोच के मुझे। फिर जब हमारे दर्शन वहाँ से हो गए और हम बाहर निकले, तो जो बाहर आने का रास्ता है वो वहाँ की लोकल मार्केट से होता हुआ आता है। सो यू हैव दे हैव अ लॉट ऑफ बैंगल स्टोर्स देयर, वहाँ पे पूजा का सामान मिलता है। मिठाई की दुकानें हैं जहाँ पे बहुत वैरायटी के पेड़े वगैरह मिलते हैं। बाय द वे, पेड़े मेरा फेवरेट स्वीट है, मुझे बहुत अच्छे लगता है। सो मैंने ट्राई किए 2-3 वैरायटी के वहाँ पर, और हमने खरीदे भी। और फिर कुछ पूजा का सामान खरीदा, बाबा की एक फ़ोटो खरीदी वहाँ से, बहुत सुंदर। और ये सब करने के बाद ऑफ़ कोर्स भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और दर्शन से पहले हमने कुछ खाया नहीं था, सो हम स्ट्रेट वहाँ से निकल के ब्रेकफ़ास्ट के लिए गए। वहाँ का एक डिफ़रेंट फ्लेवर है जो लोगों को बहुत पसंद है, वो है कचौरी के साथ कढ़ी। मैंने यहाँ कभी नहीं खाई दिल्ली में, सो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं, और वो भी अच्छा था, सबको पसंद आया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम वहाँ से सीधा अपने ट्रैवलर के पास, दोबारा हमने ई-रिक्शा किया और हम वापस ट्रैवलर के पास अपने आ गए। मैं ये नहीं कह सकती कि सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था खाटू श्याम जी का। ये मेरी सेकंड ट्रिप थी बाय द वे। इससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई हूँ वहाँ पर। वो एक अलग एक्सपीरियंस था, फैमिली के साथ एक्सपीरियंस अलग होता है। और एक जितना ज़्यादा आप वहाँ जाते हो ना, जितना ज़्यादा आप बाबा से बात करते हो, आपका भरोसा अलग ही लेवल पे जाता जाता है।
सो आज की सिचुएशन ये है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ या नहीं भी परेशान होती हूँ, आई मीन अगर मैं खुश हूँ, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मैं बाबा को याद करती हूँ। अगर परेशान हूँ तो भी उन्हें याद करती हूँ। और जब कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ और सिर्फ़ अपना काम करती रहती हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस ट्रिप, कि आप रिज़ल्ट पे फ़ोकस मत करो, एफ़र्ट करते रहो, रिज़ल्ट तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। और अगर आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो ऑनेस्ट हैं, यू आर शोइंग अप एवरी डे फॉर समथिंग, तो रिज़ल्ट ना मिले ऐसा सवाल ही नहीं उठता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड please like, share and subscribe to my channel. I will be sharing another video on Salasar Balaji as I mentioned. Thank you.